अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। RM गार्डन में एक ऐसा लिक्विड शेयर कर रही हूँ जो सख्त मिट्टी को नरम बनाएगा। पत्थर की तरह सख्त मिट्टी है, बंजर मिट्टी है। आप चाहते हैं कि मिट्टी सॉफ्ट भी हो जाए, वेल ड्रेन हो जाए और बंजर भी ना रहे, ज़रखेज़ भी हो जाए, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि जो भी प्लांट लगाएं तो वो तेज़ी से ग्रो करे। जैसे कि आपको मैं गमला दिखा रही हूँ, इसकी मिट्टी बहुत सख्त हो चुकी थी तो मैं चेंज नहीं करना चाह रही थी, इसको सॉफ्ट बनाना चाह रही थी। तो गोडी करेंगे। पत्थर की तरह सख्त मिट्टी है, फंगस भी लग चुकी है, प्लांट को जो भी खुराक डालते हैं वो जड़ों तक नहीं पहुंचती, पत्ते पीले हो जाते हैं। तो ये खुराक जो डालेंगे, ये जो लिक्विड बनाया हुआ है, इससे तो मिट्टी सॉफ्ट तो होगी मगर ज़रखेज़ भी हो जाएगी, प्लांट को खुराक भी मिल जाएगी। प्लांट के पत्ते जो पीले होना शुरू हो गए थे खुराक की कमी की वजह से, और पानी भी नहीं पहुँचता था, अब इसके इस्तेमाल से पानी भी पहुंचेगा और ख़ुराक भी पहुंचेगी। प्लांट के पत्ते पीले भी नहीं हो जाएंगे, हेल्दी प्लांट हो जाएगा और तेज़ी से ग्रो करेगा। खाद का भी काम करेगी और मिट्टी को सॉफ्ट भी करेगी। तो इसको कैसे बनाना है, उससे पहले मिट्टी जो है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। भुरभुरी मिट्टी का भी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। दोनों तरीके हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे हैंगिंग बास्केट के लिए। ये बनानी बहुत आसान है। तो किस तरीके से, किस रेशो से बनानी है, बहुत ही मुख्तसर सा बताऊंगी। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी ज़रखेज़ मिट्टी हो जाएगी और लाइट भी हो जाएगी। अब हैंगिंग बास्केट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% जो है गार्डन सॉइल ही है, हिस्सा परलाइट है, एक हिस्सा रेत का इस्तेमाल करेंगे। अगर परलाइट नहीं है तो उसकी जगह रेत भी आप डाल सकते हैं। 3 हिस्से कोई भी खाद का इस्तेमाल करेंगे। पुराने गोबर की खाद डाल सकते हैं, पत्तों की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी खाद अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इन चारों चीज़ों को मिक्स करेंगे। ताकत से भरपूर फर्टिलाइज़र भी इसमें शामिल हो गई है और इसमें लाइट सी हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, परलाइट का इस्तेमाल किया है, रेत का इस्तेमाल किया है, तो इससे एक तो मिट्टी बहुत लाइट हो जाएगी, दूसरी ताकत से भरपूर हो जाएगी। तो हैंगिंग बास्केट में आप इसको डाल के कोई भी प्लांट लगाएंगे तो वो तेज़ी से ग्रो करेगा क्योंकि उसको खुराक भी मिल जाएगी। टर्टल वाइन जो बिल्कुल शैलो रूट्स होती हैं, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो यहाँ पे मैं इसको वैसे ही दूसरे गमले से उठा कर लगा दूंगी। इसको तो फेंक भी दें, वैसे ही किसी गमले में छोड़ दें, शाखों को रख दें तो ये ग्रो कर जाती हैं। इतनी आसानी से ये ग्रो होने वाला प्लांट है। बहुत ही लाइट मिट्टी बन चुकी है। इस तरह इसको सेट कर देंगे, ऊपर भी डालेंगे, साइडों पर भी डालेंगे, पानी डाल देंगे। अब ये हमारा प्लांट भी तैयार हो गया है, ग्रो कर जाएगा कुछ दिनों में और बहुत ही खूबसूरत बास्केट लगेगी। अब इस तरीके से मिट्टी बनाकर हर किस्म का प्लांट लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए भी मिट्टी बना सकते हैं और वैसे भी आप गमलों में भी डाल सकते हैं। अगर परलाइट है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो आप रेत डाल सकते हैं इसी रेशो से। 3 गिलास पानी डाल दिया है। तो अब इसमें जो चीज़ें डालनी हो उसका रेशो आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है 3 टेबलस्पून पुराना गोबर है। 3 टेबलस्पून पुराना गोबर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 3 ही टेबलस्पून इसमें डालेंगे बेसन। बहुत पुराना बेसन यूज़ करें, सबसे अच्छी खाद भी बनेगी और मिट्टी को सॉफ्ट भी करेगी। 2 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे, खट्टा दही, पुराना दही अगर हो तो बेहतर है। थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे, अच्छी तरह इसको क्लीन कर लेंगे। बस हमने ये जहन में बात रखनी है, जो बेसन और हमने गोबर इस्तेमाल किया है दोनों एक मिकदार के होने चाहिए। दही जो है ना वो कम आपने यूज़ करना है। अगर आपने 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून बाकी चीज़ें यूज़ की हैं, बेसन या फिर आपने पुराना गोबर, मैंने 3 टेबलस्पून डाला है उसमें गोबर और 3 टेबलस्पून ही बेसन डाला है और 2 टेबलस्पून इसमें जो है वो दही डाल दिया है। एक दिन इसको रख दिया था। अब ये जो लिक्विड तैयार हो चुका है ये खाद का भी काम करेगा और जब इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी को सॉफ्ट करेगा, भुरभुरा करेगा। सख्त मिट्टी है, बंजर मिट्टी है तो वो ज़रखेज़ हो जाएगी। जितना लिक्विड तैयार हुआ है, खाद तैयार हुई, उतना ही इसमें पानी डालेंगे। 1 दिन रखा है, अगर ज़्यादा दिन रखेंगे शदीद सर्दी में, 2 दिन रखेंगे तो डबल पानी, 3 दिन रखेंगे तो 3 गुना पानी डालेंगे। अब मैंने बराबर का पानी डाला है। ताकत से भरपूर फर्टिलाइज़र भी तैयार हो चुकी है और मिट्टी को सॉफ्ट और भुरभुरा भी करेगी। सख्त मिट्टी है, आप नहीं चेंज करना चाहते तो ये लिक्विड बनाएं और अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। कितना देना है, किस रेशो से देना है। बड़ा गमला है तो ज़्यादा दे सकते हैं। अभी आपको मैं देकर भी दिखाती हूँ मैं अपने गमलों को किस तरीके से देती हूँ। जो सख्त मिट्टी है, 24 इंच का गमला है तो 2 से
आप 3 गिलास दे सकते हैं। छोटा गमला है 12 इंच का है तो 1 गिलास आप दे सकते हैं। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं वो ज़्यादा भी हो जाए तो प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता। आप ये बनाएं, दोनों चीज़ें बनाएं, दोनों तरीके से बनाएं और अपने प्लांट्स को सेहतमंद बनाएं। फिर कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।